नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध आलोचक, संपादक और पत्रकार श्याम सुंदर दास जी के बारे में। द्विवेदी युग के बहुत से प्रसिद्ध लेखकों की साहित्यिक योगदानों और उनकी रचनाओं के बारे में हम पिछले वीडियो में परिचय प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, इन सभी के बारे में हमने श्रीधर पाठक, इन सब के बारे में हम लोगों ने परिचय ले लिया है। आज देखते हैं श्याम सुंदर दास के बारे में। श्याम सुंदर दास जी को उनका जो जन्म है वो 1875 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1945 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास को सबसे अधिक किस लिए जाना जाता है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के लिए, जो कि उन्होंने 16 जुलाई 1893 में बनारस में किया था। इनके साथ, श्याम सुंदर दास के साथ कुछ अन्य जो है विद्वान या जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इनके साथ थे सरस्वती नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में, वो हैं श्याम सुंदर दास तो हैं ही, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन तीन लोगों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी 16 जुलाई 1893 बनारस में। वह जो संस्था है वह मुख्य रूप से क्या करती थी? देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा के विकास में तथा हिंदी साहित्य की जितनी भी प्राचीन रचनाएं हैं उनके संपादन, इस प्रकार हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के विकास में यह संस्था अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा स्थापित थे। साथ ही इस संस्था के द्वारा नागरी प्रचारणी पत्रिका भी निकाली गई 1896 में। यह हिंदी की पहली शोधपरक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास की रचनाओं में देखें तो उनकी जो आलोचनात्मक कृति है वो है साहित्यालोचन 1922 में, रूपक रहस्य 1931 में, भाषा रहस्य 1935 में आई। इनकी जो जीवनी है, हिंदी कोविद रत्नमाला, इन्होंने जीवनी लिखा है। कवियों का यहाँ पर उन्होंने दिया है तो हिंदी कोविद रत्नमाला नाम से। यह 2 भागों में है, पहला 1909 में आया, दूसरा 1914 में। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है मेरी आत्मकहानी। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा 1941 में। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो कि नागरी प्रचारणी सभा से निकलती थी, उसका तो संपादन किया ही, साथ ही सरस्वती पत्रिका के भी ये संपादक रहे हैं 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। साथ ही इन्होंने हिंदी शब्द सागर, जो एक हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध उस समय का शब्दकोश था, हिंदी शब्द सागर, उसका 1929 में इन्होंने संपादन किया था। इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। साथ ही इन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों का खोज विवरण भी प्रस्तुत किया है, उसका भी संपादन किया है। रामचरितमानस का भी संपादन किया है, पृथ्वीराज रासो का भी इन्होंने संपादन किया, कबीर ग्रंथावली का भी इन्होंने संपादन किया है, और द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का भी। तो ये सारे जो चीज़, ये जो है श्याम सुंदर दास का हिंदी साहित्य में योगदान है। वो आलोचक भी थे, उन्होंने जीवनी और आत्मकथा भी लिखी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान है, संपादन भी किया और नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक भी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रहा श्याम सुंदर दास का परिचय, उनका साहित्यिक योगदान। इसी तरह के अन्य तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।